नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आपका भाई अभिषेक आज एक बहुत ही संवेदनशील विषय को लेके आपसे चर्चा करने आया हूँ। संवेदनशील इसलिए कि यह विषय जो है यह हम सभी मानवों के जीवन से जुड़ा हुआ है, हम सभी व्यक्तियों के जीवन से जुड़ा हुआ है। हम सभी व्यक्ति कहीं न कहीं इससे प्रभावित हैं, कहीं इसका गलत प्रभाव है, कहीं इसका सही प्रभाव है। ये विषय है जीवन में इमोशन का महत्व और जीवन में इमोशन को कैसे कंट्रोल करें। मित्रों, इमोशन एक भावना है, जो भावना आपको किसी काम को करवाने के लिए प्रेरित करती है और आप बिना सोचे, बिना समझे, बिना सत्य को जाने उस काम को इसलिए कर देते हैं क्योंकि भावना आप पर हावी होती है। और जब ये भावनाएं आप पर हावी होंगी तो हो सकता है कि आपका निर्णय कुछ गलत भी हो सकता है। गलत मतलब कि जब भावना प्रबल होगी तो आप सही गलत को जज नहीं कर पाएंगे और आप निर्णय ले लेंगे और वह निर्णय हो सकता है आपके लिए, समाज के लिए निगेटिव हो जाए, नकारात्मक हो जाए। तो इस भावना में हमें बहना नहीं है, इस भावना को कंट्रोल करना है। इमोशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, भावना बहुत अच्छी चीज़ होती है। अगर आपके अंदर पॉजिटिव इमोशंस हैं, सकारात्मक भावना है, समझ लीजिए कि आप दुनिया के एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात यह होती है कि आपको इन भावनाओं को नियंत्रण में रखना होगा। जैसे अगर नदी का पानी नियंत्रण में रहे तो हमें कई लाभ मिलते हैं। बिजली बना सकते हैं, जल जीव रह सकते हैं। लेकिन जब नदी का पानी बहुत ही तेज गति से प्रवाह करे और बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो बांध को तोड़ के बाढ़ ला देती है। उसी प्रकार ये जो भावनाएं हैं, ये जो इमोशंस हैं, अगर वो कंट्रोल में रहें तो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगी। लेकिन जब वो बहने लगे, जब वो अपने आप पर हावी होने लगे तो वह नकारात्मक निर्णय को लेने के लिए आपको मजबूर कर देते हैं। खास करके हमारे दैनिक जीवन में हम किसी के भी प्रति अच्छा सोचते हैं, अच्छा विचार रखते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव इमोशन है। चाहे वो हमारे रिलेटिव्स हों, हमारे मित्र हों, हमारे सोसाइटी में लोग हों या हमारे देश दुनिया के लोग हों, सबके प्रति हमें अच्छा भाव रखना चाहिए। ये भाव जब हमारे मन में आता है तो हमारे अंदर सकारात्मक भावना जन्म लेती है। लेकिन जब हम निर्णय लें, जब हम किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी समय जब निर्णय लेने की बात हो कि हमें क्या निर्णय लेना है, तो सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में करना होगा। और इमोशन में कंट्रोल इतनी आसान चीज़ नहीं है मित्रों कि आप एट ए टाइम एक समय इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशन को कंट्रोल करने का, इमोशन को नियंत्रित करने का सिर्फ एक ही साधन है, वह है ज्ञान का होना। आपके पास स्थिति परिस्थिति के तुलना का ज्ञान होना चाहिए कि हम जो निर्णय लेने जा रहे हैं, क्या यह निर्णय हमारे सिर्फ इमोशन से प्रभावित है या हमारे निर्णय का जो भाग है वह स्थिति और परिस्थिति को देखकर उचित रूप में लेने का समय है। अगर आपके पास केवल इमोशंस होंगे तो आप समझेंगे कि आपके आंखों पर एक पट्टी आ गई है, जो पट्टी आपको रियल चीज़ों को देखने से रोकती है और आप निर्णय ले लेते हैं और वह निर्णय गलत होता है और लोग आपका फ़ायदा भी ले सकते हैं।
आपके इस कमजोरी का फ़ायदा भी ले सकते हैं कि अरे ये तो बहुत इमोशनल है, चलो इसका हम फ़ायदा ले लें। इसलिए मित्रों, इमोशन को रखें, सकारात्मक इमोशन हमारे पास हो। भावनाएं हमें बहुत आगे तक ले जाती है। भावना ही है जो मनुष्य को मानव के रूप में बनाती है, व्यक्ति को मानव का रूप देती है। लेकिन इन भावनाओं पर हमारे ज्ञान का नियंत्रण होना चाहिए, ताकि जब भी हम कोई निर्णय लें तो निर्णय हमारा सही हो। ऑलवेज कंट्रोल योर इमोशन while taking decision, otherwise your decision may be wrong or may have a negative impact on the society। अगर आप किसी व्यवस्था से जुड़े हैं, किसी भी काम को कर रहे हैं, किसी भी व्यवस्था से जुड़े हैं, अगर आप सिर्फ इमोशन में डिसीजन लेते हैं, सिर्फ इमोशन से काम करते हैं, तो आपकी व्यवस्था बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी, क्योंकि प्रकृति ने अलग अलग लोगों को यहाँ बनाया है। जरूरी नहीं है कि सभी आपके इमोशन का रिस्पेक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि लोग आपके इमोशन को समझेंगे कि दिस डिसीजन हैज़ बीन, यह जो निर्णय लिया गया है वह भावनात्मक रूप का निर्णय है, हम इस निर्णय को पसंद करेंगे और हम अच्छा करेंगे। ये जरूरी नहीं है, क्योंकि जब आप किसी व्यवस्था से जुड़े होते हैं, चाहे वह प्रशासनिक व्यवस्था हो, खासकर प्रशासनिक व्यवस्था में यूपीएससी में एक टॉपिक भी है इमोशनल इंटेलिजेंस। आपके इमोशन पर आपका इंटेलिजेंट हावी होना चाहिए। आप कितने इंटेलिजेंट हैं, बुद्धिमान हैं, वो निर्णय होना चाहिए। आप अपनी बुद्धिमत्ता से निर्णय लें, ना कि सिर्फ इमोशन में आके निर्णय लें। अगर आप किसी भी व्यवस्था से जुड़े हैं तो वो व्यवस्था बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगी अगर आप इमोशन में निर्णय लेते हैं। सो दोस्तों, अंत में मैं ज़रूर कहूँगा कि भावना बहुत अच्छी चीज़ है। आपके अंदर भावना होनी चाहिए, सकारात्मक भावना होनी चाहिए। भावनाओं को आप नियंत्रित करने का जो गुण है वो डेवलप करें, और जब भावनाएं नियंत्रित हों, अपने आप से एक बार पूछें कि ये जो निर्णय मैं ले रहा हूँ, क्या इसमें भावनाएं मेरी नियंत्रित है? अगर आपका मन कहे हाँ, तो आप वो निर्णय लें। अदरवाइज पहले ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान बढ़ने के साथ आपकी भावनाएं नियंत्रित होगी, फिर आपका निर्णय उचित होगा। धन्यवाद।